दानियाल आने वाला है बेटा, और ऐसी ही बैठी हुई हो तुम। मामा, मैं पहले कब तैयार हुई दानियाल के आने पे? पहले की बात और थी ना बेटा, अब बात और है। माहम के सामने तुम्हें भी नुमाया नजर आना चाहिए। मैं ऐसे ही ठीक हूँ मामा, ना पहले किसी को नजर आई ना अब आऊंगी, चाहे कितनी तैयार क्यों ना हो जाऊं। पहले तुम्हारा किसी से मुकाबला नहीं था रमशा, अब है। हो सकता है कि दानियाल तुम्हारा और माहम का कंपैरिजन करे दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे। माहम का तो तुम्हें पता है ना, शुरू ही से उससे तैयार रहने की आदत है। हो सकता है अब पहले से ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दे वो अपने ऊपर। तो जरूरी है कि तुम भी अपने ऊपर ध्यान दो। अब अपना मकाम बरकरार रखने के लिए तुम्हें खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें पता है, मर्द अपना रास्ता कभी भी बदल सकता है। ये कपड़े लो, चेंज करके आओ, ठीक है ना? फ्रेश हो जाओ जल्दी से। ओके मामा। गुड गर्ल। सर, अगले महीने मेरी बहन की शादी है, आपने जरूर आना है। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। मैं कोशिश करूंगा कि ज्वाइन कर। सर नहीं, प्लीज नहीं, नो, कोशिश नहीं। ओके ओके, मैं आ जाऊंगा। बाय द वे, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? ये समीर सर, कजन है मेरा, इसी से मेरी बहन की शादी होने वाली है। वाकई? सच? यस सर। ये तो तुम्हारे मिजाज से बिल्कुल उलट है। मुझे कोई खास पसंद नहीं आया। दुनिया है सर, सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। अच्छा लड़का है, हाँ थोड़ा आउटस्पोकन है, जो मुंह में आता है कह देता है। मुझे नहीं लगता, लेकिन तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा। तुम्हारी बहन यकीनन तुम्हारे जैसे हौसले के मालिक होगी, गुजारा कर लेगी। मैं उसके लिए दुआ करूंगा। बस आपकी दुआएं चाहिए सर। तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए ढेर सारी दुआएं हैं। थैंक यू सर। इजाजत। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। बस अब थोड़ा सा मेकअप कर लो, थोड़ी सी ज्वेलरी पहन लो, फिर देखना मेरी रमशा कैसे दमकने लगेगी। खुश रहो, आबाद रहो। वैसे तो हमारे यहाँ दूल्हे की माँ को सोने की बालियां देने का रिवाज है, मगर मैं सोच रही थी कि सोना अब इतना महंगा हो चुका है, क्यों ना उसकी जगह समीर को एक अच्छी सी बाइक दिलवा दूं। पता नहीं कब जान छूटेगी इन फरसूदा रसूमात से हमारी। बल्कि मुझे लगता है हमें खुद ही जान छुड़वा लेनी चाहिए। बेटा, ये सब इतना आसान नहीं है, और जरीना आपा है भी पुरानी रस्मात को अपने गले से बांधकर चलने वाली औरत। वो बहुत बुरा मनाएंगी। मैं तो ये भी नहीं जानती कि अभी वो बालियों का मुतबादिल बाइक कबूल करेंगी भी या नहीं। जो आपको ठीक लगे अम्मी वो कीजिए। हाँ, मगर मुझे ये मुनासिब नहीं लगता कि बेटी के साथ साथ उसके ससुराल वालों को भी माला माल किया जाए।
बेटा, जरीना आपा आखिर इसी माशरे का हिस्सा है ना। जी। और किसे बुरा लगता है कि बहू लाखों का सामान घर लेकर आ रही हो? वो इन्हीं रस्मात की हामिल है। जाहिर है खाला भी यही चाहेंगी कि उनकी बहू लाखों का सामान लेकर घर आए। बेटा, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी किंजा को सब कुछ दे पा रहे हैं, वरना अक्सर लोग तो इतना कुछ जमा ही नहीं कर सकते। इसीलिए मैं ये जहेज जैसी लानत का खात्मा चाहता हूँ। फिलहाल तो मैं इस बात पर तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। अच्छा बेटा, वो मैं चाहती हूँ कि तुम जरा समीर के ड्रेसेस देख लेना। हर कपड़ा पहले वाले से बेहतर होना चाहिए। आपको अंदाजा है कि अब हर चीज में अपने बजट से बाहर जा रही हैं। समीर की तवक्कुआत बहुत ज्यादा है अम्मी, हम नहीं पूरी कर पाएंगे। उसामा, समीर की जगह कोई और लड़का होता तब भी मैं यही सब करती। बेटी की उसके ससुराल में इज्जत बनाने के लिए उसके ससुराल वालों को बहुत इज्जत देनी पड़ती है। जैसे आपको ठीक लगे अम्मी। जीते रहो। चलिए मैं चलूं? शब बखैर। शब बखैर बेटा। आज दो कंपनीज के एमडीज के साथ अलग अलग टाइमिंग्स में मीटिंग्स थे। सारा दिन बहुत बोरिंग गुजरा, बट व्हेन आई सॉ यू आई फेल्ट फ्रेश। मसरूफ तो मैं भी थी, लेकिन तुम्हारे साथ का खूबसूरत एहसास सारी थकन उड़ा ले गया। मनपसंद इंसान के साथ का एहसास ही बहुत हसीन होता है। पहले ऐसी मीटिंग्स फिलहाल अटेंड कर लिया करता था। अच्छा, मुझे तुम्हारे लिए शॉपिंग करनी है और अपने लिए भी। अगर तुम साथ चलो तो, बट अगर तुम थके भी हुए हो तो। ऐसा भी नहीं था, चलता। हेलो। हेलो रमशा भाभी, कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस अभी अभी फ्री हुई हूँ। पहला ख्याल आपका आया तो मैंने कॉल मिला ली। बहुत अच्छा किया। तुम्हारे घर पे तो शादी की तैयारियां चल रही होंगी ना? ऑफिस में इतना काम होता है, पता ही नहीं चलता इन चीजों का। मनाल, तुम्हारी शादी के बाद उस घर में पहला फंक्शन है ये कोई, तुम्हें तो अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए ना। इतने बड़े दुख से गुजरने के बाद कोई खुशी खुशी नहीं लगती। आप क्या कर रही हैं? मैं दानियाल का इंतजार कर रही थी। अभी तक आए नहीं दानियाल भाई? 11 बज गए हैं, अब तक तो आ जाना चाहिए था। आ तो जाना चाहिए, लेकिन काम का बर्डन डबल हो गया ना उनपे। हाँ, बिलाल भाई की कमी पूरी करना कोई आसान काम थोड़ी ना है। मुझे ये बताओ, उसामा कब आता है? उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी 2 भी बज जाते हैं। दानियाल भाई आने वाले होंगे ना, आप उन्हें टाइम दें, एंजॉय करें। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे आज पहली बार दानियाल मिलने आ रहे हैं मुझे। भाई मेरे हस्बैंड हैं, कई साल हो गए हमारी शादी को। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्पेशल तैयार होना चाहिए ताकि वो आपके अलावा किसी और को ना देखे। कोई और तो आ चुकी है। आप भी फिर आप है भाभी। अच्छा मनाल, मुझे लगता है दानियाल आ गए हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है? हैप्पी एनिवर्सरी। खुदा हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।